Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। आज एक गड़बड़ हो गई, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में देखा कि इसके अंदर साउंड ही नहीं है, तो इस वजह से दोबारा रिकॉर्ड कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया मेरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। हमें फॉलो नहीं करना चाहिए क्राउड को, ये हमारी आज की कोटेशन है, बल्कि क्राउड को हमें फॉलो करना चाहिए। हमें किसी ऐसा नहीं करना चाहिए कि भेड़ चाल चले, क्योंकि भेड़ चाल दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चलते रहते हैं, तो उनका लाइफ वो ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, उनको दुनिया में कोई नहीं जानता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए जो हमें पसंद है। अगर हम उस काम को करेंगे तो क्या होगा, हम अपनी अलग पहचान बना पाएंगे और फिर दुनिया आपको फॉलो करेगी, आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझे आप? तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा था इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है, किसकी रिस्पेक्ट में? स्टे इन प्ले कैंपेन के बारे में बताना है। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का एंड स्पोर्ट्स का। दूसरी स्टेटमेंट है KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने डेवलप किया एक लेटेस्ट प्रोडक्ट इनोवेशन जो कि डिज़ाइन किया गया है ताकि मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है वुमेन के अंदर, उसकी वजह से वो स्पोर्ट्स से बाहर चली जाती हैं, खेलों से बाहर चली जाती हैं, तो उनको वापस लेकर आने की कोशिश की जा रही है और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। ये इनोवेशन सपोर्ट कर रहा है इस कैंपेन को। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? एक्चुअली दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है इन दोनों चीज़ों से, बिकॉज ये एडिडास के बारे में बात हो रही है। इन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया है जिसके अंदर जो टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं मीराबाई चानू, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं इनकी, इनको लिया गया है, एक फेस बनाया गया है इनका, जो ब्रांड एम्बेसडर बोल सकते हैं इस प्रोडक्ट, इस कैंपेन का। तो इसको इन्होंने लिया है ताकि इसको, इनका जो डिज़ाइन है जो कि इन्होंने बनाया है, कि जो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है जो जनरली 2 से या 5 दिन तक चलती है एक वुमन के लिए, एक लड़की के लिए, लेकिन क्या होता है काफ़ी बार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, 5 से 7 डेज तक भी चलती हुई देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बार ड्रॉप आउट हो जाती है, वो निकल जाती है स्पोर्ट्स से, वो खेलना पसंद नहीं करती है उसके बाद में, क्योंकि उनको लीकेज की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लड़की के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात होती है। हालांकि होनी नहीं चाहिए, ये सबको पता है कि ये प्रॉब्लम होती है उनको, और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, बिकॉज ये नहीं होगी तो वो कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी और कभी भी बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो ये कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और ना ही कोई शर्म करने की बात है। एडिडास इस इनोवेशन के थ्रू दिखा रहा है कि उनकी कमिटमेंट है कि वो इनकरेज करे वुमेंस को स्पोर्ट्स के अंदर, और एडिडास से उसने पाया है कि जो टीनेजर गर्ल्स हैं वो ड्रॉप हो रही हैं बहुत ही ज़्यादा रेट पे, बहुत ही बड़ी रेट के ऊपर, अलार्मिंग रेट के ऊपर, सिर्फ पीरियड लीकेजेस की वजह से, जो कि मेरे हिसाब से भी पर्सनली नहीं होना चाहिए। फिर ये पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है अवनी लेखरा। ये पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, ये पैरालंपिक्स की बात हो रही है। ये कौन से गेम के साथ में एसोसिएटेड है ये बताना है हमें। हमारे ऑप्शन है लॉन्ग जंप, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग या फिर जेवलिंग थ्रो। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा शूटिंग। इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है और दूसरा गोल्ड मेडल जीता है, तो इनको देख लेते हैं। अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है किसमें? ये जीता है इन्होंने 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट के अंदर, जबकि ब्रॉन्ज मेडल जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजिशंस SH1 इवेंट के अंदर। इसके अंदर इनका स्कोर रहा है 445.9, जिसके बाद में ये पहली इंडियन वुमन बन चुकी हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं पैरालंपिक्स के अंदर। करंटली वो दुनिया के अंदर 5th नंबर पर आती हैं वर्ल्ड 10 मीटर राइफल के अंदर, जो कि जिन्होंने 2018 के अंदर एशियन पैरा गेम्स के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की जो टैली है वो 12 के ऊपर पहुंच चुकी है, 12 मेडल्स जीत चुके हैं हम अब तक पैरालंपिक्स के अंदर, जिनके अंदर 2 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इंडिया की टैली वो अब तक की बेस्ट रही है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने 4 मेडल जीते थे 2018 के रियो के अंदर, और 4 ही मेडल जीते थे 1984 के अंदर जो पैरालंपिक्स हुए थे उसके अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोग्राम, जिसका नाम दिया गया है 7, ताकि हेल्प की जा सके सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन्स हैं उनके लिए। तो ये अडोप्ट किया है, तो ये बताना है हमें। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर दिल्ली। तुम्हारा से क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किए जा रहे हैं। ये देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन है? मनोज सिन्हा। इन्होंने लॉन्च किया है इस प्रोग्राम को, जिसका नाम दिया गया है 7। इस प्रोग्राम का एम क्या है? देखिए, जो वुमेन है गाँव में काम करने वाले, उनका क्या होता है, ये जो छोटे छोटे इंटरप्राइज हैं, जैसे कि वो चावल का, पापड़ का, इस तरह का छोटा मोटा काम करते हैं, और उसी तरह की जो मार्केट है वो बनाए जाते हैं इनके द्वारा। फिर क्या किया जा रहा है, इनको इनको इनके पास में देखो स्किल्स की कमी तो होती है, गांव के लोगों के पास में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, हालांकि अब काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं हम, लेकिन फिर भी नॉलेज की कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है, जैसे कि उनके पास में मार्केटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग, इस तरह की फैसिलिटीज़ की थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो उसी कमी को दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है।
ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन्स हैं उनको ये ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, उनको ये नॉलेज बढ़ाई जा सके और उनका जो काम है, जो छोटे लेवल पर जो इंटरप्राइजेस हैं उनको हायर ऑर्डर के अंदर लेकर जाया जा सके। और ये काम किया जा रहा है, इसके लिए NGO हैं, ये काम सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो काम करेंगे। और करंटली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 48,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और कोशिश की जा रही है कि आने वाले साल के अंदर 11,000 और बनाए जाएँ। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन के बारे में बताना है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है वो 4th स्टेशन बन गया है इंडिया के अंदर जिसे ये सर्टिफिकेट मिला है। ये सर्टिफिकेट कब ये अवार्ड दिया जाता है, कब प्रोवाइड किया जाता है, जब हाई क्वालिटी और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाता है पैसेंजर्स को। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट है, ये पार्ट है ईट राइट इंडिया मूवमेंट का। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बताने में। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे फोर्थ नहीं है, यहाँ पे फिफ्थ आएगा। चलिए देख लेते हैं इसको। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो हमारी इंडिया की FSSAI है उसने वो अवार्ड देती है, ये 5 स्टार जो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन ये प्रोवाइड किया जाता है और ये प्रोवाइड किया गया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को रिसेंटली और ये 5th बन गए। इससे पहले 4 कौन कौन से हैं, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली के अंदर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये मुंबई के अंदर है और मुंबई सेंट्रल रेलवे ये भी मुंबई के अंदर है स्टेशन इन मुंबई, और वडोदरा रेलवे स्टेशन जो कि वडोदरा के अंदर है ये गुजरात के अंदर है। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट ये पार्ट है ईट राइट इंडिया मूवमेंट का। इसके अंदर जो लार्ज एफर्ट है वो डाले जा रहे हैं FSSAI के द्वारा ताकि ट्रांसफॉर्म किया जा सके जो फूड सेफ्टी है उसको पूरी इंडिया के अंदर उसे और भी ज़्यादा सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल फूड बनाया जा सके इंडियंस के लिए। और इसके अंदर IRSDC है वो ईट राइट इंडिया को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जो मिक्स किया जा सके रेगुलेटरी कैपेसिटी बिल्डिंग, कोलैबोरेटिव और एम्पावरमेंट अप्रोचेस को लिया जा सके। और इसके अंदर ये सूटेबल बनाया जा रहा है फूड को किसके लिए, हमारे जो लोग हैं उनके लिए और साथ ही साथ हमारे प्लेनेट के लिए भी। फिर अगला क्वेश्चन है, न्यूट्री गार्डन ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, तो ये किसके दौरान इनॉग्रेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है हमें बताना है। हमारा आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वो कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी। इन्होंने न्यूट्री गार्डन को इनॉग्रेट किया है। जो हमारा सितंबर है उसे पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है, इसे लॉन्च किया गया है, इसे इनॉग्रेट किया गया है। तो इंडिया जो ये किसके साथ में किया जा रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ में, जिसे इंस्टीट्यूट AAAI बुलाते हैं। इसके अंदर प्लांटेशन किया गया है किसको, सिंगरू और आंवला सैपलिंग्स को। और AAAI ये न्यू दिल्ली के अंदर है और ये किसके द्वारा काम किया जा रहा है, कहा गया है ये किसके डायरेक्शन पे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इस इनिशिएटिव को लाया गया है पोषण माह 2021 को। न्यूट्री किचन गार्डन देखो, जैसे कि हम क्या करते हैं गांव में अपने अपने घरों में या फिर अपने अपने खेतों में अपने आप सब्जियां उगा लेते हैं अपने घर के लिए, तो उसी तरह से जो न्यूट्रिशन फूड है जो लोगों के पास में अवेलेबल हो जाए उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है फैमिलीज़ को पूरे साल के अंदर, उसके लिए क्या कर रहे हैं, इस न्यूट्री गार्डन को, इसका इनोवेटिव आइडिया है ये लेकर आए हैं। इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे न्यूट्री किचन है वो गार्डनिंग के थ्रू किए जाएंगे, जैसे कि रूफ टॉप गार्डनिंग है, टेरेस गार्डनिंग है, अपनी छत पे लगाना, वर्टिकल गार्डनिंग है जैसे कि दीवार पे लगा सकते हैं हम, जैसे काफ़ी जगह आपने देखा भी होगा, इनोवेटिव आइडिया होता है ये, दीवार के ऊपर लगाना पेड़ पौधों को, जैसे बोटल्स हैं उनको काट कर उनके ऊपर लगा दिया, या फिर कंटेनर गार्डनिंग की जा सकती है, कंटेनर के अंदर लगा दिया। तो इसी तरह से ये बनाए जा रहे हैं, ये अर्बन एरिया के लिए हो गए। लेकिन जो गांव वाला एरिया है हम तो खेत में ही लगा लेते हैं, लेकिन ये रूरल एरिया के अंदर क्या कर रहे हैं, जो न्यूट्री किचन गार्डन है वो प्रमोट कर रहे हैं कि जो हाउस का जो बैकयार्ड एरिया है, पीछे का एरिया होता है, उसके अंदर ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये एक फूड अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, जो न्यूट्रिएंट सोर्स है हमारे लिए वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर केमिकल फ्री लेकर आया जाएगा ताकि फ्रेश और सेफ़ हो हमारे लिए, और इसके वजह से एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, इनको सप्लीमेंट्री इनकम मिल जाएगी फैमिली को। फिर अगला क्वेश्चन, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे NDB बुलाते हैं, ये ब्रिक्स ग्रुप के नेशन हैं कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इनके द्वारा कुछ नए मेंबर्स को ऐड किया गया है, तो ये बताना है कौन से मेंबर हैं वो नए हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे, श्रीलंका। तो इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, या फिर सभी सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए। इसके अंदर UAE, बांग्लादेश और उरुग्वे को लाया गया है, श्रीलंका इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक ग्रुप ऑफ नेशंस के द्वारा बनाया गया है
उसने यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को नए मेंबर्स को ऐड किया है रिसेंटली। और ये फर्स्ट बैच है जिसके अंदर जो एक्सपेंशन किया जा रहा है एनडीबी का, उसके ड्राइव के अंदर। और इसे 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था ब्रिक मेंबर्स के द्वारा, जिनके नाम मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इसे फॉर्मली ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बुलाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई के अंदर। और इसके रीजनल ऑफिसर्स हैं वो देखते हैं। पहला है वो है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर। दूसरा है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2019 के अंदर ब्राज़ील के अंदर, और उसके बाद में रशिया के अंदर। इस बैंक के अंदर अथॉरिटी कितनी दी गई है? $100 बिलियन की दी गई है। और इसके जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उनके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन किया गया है इसे। और 80 प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर जिनको चलाया जा रहा है करंटली। और उसके अंदर 30 बिलियन का पोर्टफोलियो डाला गया है। और ये प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड है, वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्लीन एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अर्बन डेवलपमेंट है एनडीबी के स्कोप के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन स्पीच स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में, किसकी रिस्पेक्ट में बताना है? श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपादा जी के बारे में बताना है। इनकी रिसेंटली 125 जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई है। और इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये 125 रुपीज़ का जो कॉइन है इसे रिलीज़ किया है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में आ गए। तो चलिए देख लेते हैं इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए हमें नहीं छोड़ना है। ये एक इंडियन स्पिरिचुअल टीचर हैं और फाउंडर भी हैं किसके? इस्कॉन के। इस्कॉन की फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेंससनेस। इसे कॉमनली हरे कृष्ण मूवमेंट भी बुलाया जाता है। इस्कॉन के जो मेंबर हैं वो इस मूवमेंट के लिए भक्ति वेदांता स्वामी को एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखते थे, कृष्ण की जो चेतना है उसके मैसेंजर के रूप में देखते हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट ये बताना है हमें। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज़ किया है एक स्पेशल कॉमेमोरेटरी कॉइन जो कि इनकी 125 बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर लाया गया है। इनका जन्म हुआ था 1896 के अंदर और 1977 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। ये एक इंडियन स्पिरिचुअल टीचर हैं और फाउंडर भी हैं इस्कॉन के। इसे कॉमनली हरे कृष्ण मूवमेंट भी बुलाया जाता है। इनका मिशन क्या था कि ये वो पूरी दुनिया के अंदर गौड़िया जो वैष्णविज्म है उसको फैलाएं। इनके गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांता सरस्वती। जो कृष्ण जी की भगवत गीता है उनको इन्होंने बहुत ही अच्छे से अनुवाद किया है। और ये कहना है कि इसका जो वैदिक स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा ये कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने रिसेंटली अडॉप्ट किया है स्नो लिपर्ड को और ब्लैक नेक क्रेन को स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड के रूप में? हमारे ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये लद्दाख ने लिया है। चलो इसको देख लेते हैं। जो स्नो लिपर्ड है उसको साइंटिफिकली क्या बुलाया जाता है? पैंथरा यूनिसिया, जो कि जिसकी जो पॉपुलेशन वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा गिर रही है लगातार। और इसी वजह से इसे कैटेगरी दी है वल्नरेबल की, किसके द्वारा? आयुषन के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी रेड लिस्ट के अंदर। फिर ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में जान लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है ग्रूस निग्रिकोलिक्स। इसे कंसिडर किया गया है एक लॉयल कपल के रूप में। ये सिर्फ लद्दाख के जो चटगांव रीजन के अंदर पाई जाती है इंडिया के अंदर। ये जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट बर्ड थी 5 अगस्त 2019 से पहले जब इसे सेपरेट किया गया था। और इसकी जो कैटेगरी है वो दी गई है नियर थ्रेटेंड। आयुष्मान की जो लिस्ट है उसके अंदर थ्रेटेंड स्पीसीज के अंदर डाला गया है इसे। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसी रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट्स कलर के बारे में बताना है। प्रेसिडेंट्स कलर एक हाईएस्ट ऑनर होता है जो कि बेस्ट काम करने वाली जो मिलिट्री यूनिट है उसको प्रोवाइड किया जाता है। अपने जो नेशन है, अपने देश के प्रति जो एक्सेप्शनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उनके लिए। इंडियन आर्म फोर्सेस में से इंडियन नेवी पहली है जिसे ये अवार्ड दिया गया था। 27 मई 1951 को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था, जो उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट थे। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो एकदम करेक्ट है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है ये अवार्ड देने वाले हैं प्रेसिडेंट्स कलर इंडियन नेवल एविएशन को। उनकी जो सेरेमोनियल परेड है उसके ऊपर, ये कब होने वाली है? 6 सितंबर 2021 को। ये गोवा के अंदर कहाँ होगी? INS हंसा के ऊपर होने वाली है। प्रेसिडेंट्स कलर ये हाईएस्ट ऑनर है हमारे देश के अंदर, जिसके अंदर जो कि मिलिट्री को दिया जाता है, जो मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है उसको रिकग्नाइज करने के लिए कि उसने अपने देश के अंदर, अपने नेशन के लिए कितनी एक्सेप्शनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की हैं। इसके पहले कौन कौन से रेसिपेंट्स हैं? साउथ नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न फ्लीट, वेस्टर्न फ्लीट, सबमरीन आर्म्स और INS शिवाजी। और इसी साथ में इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन नेवल है वो सबसे पहले इसके अंदर एक्वाजिशन में आई। इसके अंदर पहला सीलैंड एयरक्राफ्ट है वो जनवरी 13, 1951 के अंदर लगाया गया था। और फिर इसके अंदर कमीशन किया था INS गरुड़ा को। ये पहला एयर स्टेशन था, नेवल एयर स्टेशन था,
जिसे मई 11, 1953 को लाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को, फिट इंडिया क्विज के बारे में बताना है। ये इनिशिएटिव है नीति आयोग का। इसके अंदर जो नेशन वाइड क्विज है वो किया जाएगा, जिसका एम है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके फिटनेस और स्पोर्ट्स के बारे में, जो स्कूल में जाते हैं बच्चे उनके अंदर। और इसके वजह से इनको चांस दिया जा रहा है ताकि ये नेशनल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर पार्टिसिपेट करें और अपने स्कूल के लिए 3 करोड़ रुपीज़ तक मनी है, राइस जो प्राइज़ मनी है उसको ले सकें। इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और एजुकेशन के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। ये पहली बार हो रहा है कि ऐसा कोई इवेंट है जो कि फिटनेस और स्पोर्ट्स के बारे में किया जा रहा है। ऐसा क्विज नेशन वाइड क्विज है। इसका एम है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके फिटनेस के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको। और ये चांस है ताकि जो नेशनल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आकर जो बच्चे हैं वो 3 करोड़ रुपीज़ तक की प्राइज़ मनी है वो अपने स्कूल के लिए ले सकते हैं, जीत सकते हैं। फिट इंडिया क्विज है, इसको इसके अंदर जो मेंटल अलर्टनेस है वो भी देखी जाएगी। जो अर्ली एज के बच्चे हैं उनके अंदर से ये एक परफेक्ट वे है ताकि उनकी जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो नॉलेज है उसको इन्हेंस किया जा सके। और हमें बचपन से ही बच्चों के अंदर जो एक्सरसाइज की हैबिट है उसे डेवलप करना चाहिए ताकि फ्यूचर में जाके वो फिट रहें, और जो कि हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें भी खुद को भी फिट रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ये 2020 और 2022 की है। ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है। किसकी द्वारा पब्लिश की गई है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड बैंक। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आप ऐसे पिक्चर में देख कर ही समझ सकते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड वाइड कोविड-19 क्राइसिस की वजह से काफ़ी ज़्यादा सोशल प्रोटेक्शन की इश्यूज़ हैं वो रेज हुए हैं। और इसके अंदर नियर अबाउट 4 मिलियन पीपल ऐसे हैं वर्ल्ड के अंदर जो कि अनप्रोटेक्टेड रहे पूरी तरह से। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि जो प्रोटेक्शन है हेल्थ केयर एक्सेस के दौरान और इनकम सिक्योरिटी के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके अंदर कौन कौन से ये शामिल है? ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी, या फिर काम के टाइम पे हुई इंजरी, या फिर मैटरनिटी, या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर जो कि अकेला मेम्बर था जो इस फैमिली के लिए अर्न करता था वो, या फिर वो फैमिली जिनके बच्चे हैं। 2020 के अंदर 46.9% जो ग्लोबल पॉपुलेशन उसको बेनिफिट मिला, एटलीस्ट उनके पास कुछ तो प्रोटेक्शन थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। और ये रिपोर्ट 2017 के बाद में पहली बार प्रेजेंट की जा रही है। पेंडेमिक के रिस्पॉन्स में इनसफिशेंट और जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है कंट्रीज़ के बीच में जिनकी हाई और लो इनकम है। ये लेवल देखी जा रही है इनके अंदर, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते सोशल प्रोटेक्शन को ह्यूमन बैंक्स के लिए जो कि डिज़र्व करते हैं इसको। और फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पशु सखीज के बारे में। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसे इन शॉर्ट डे NRLM बुलाते हैं, इसके अंदर सपोर्ट किया जा रहा है फार्म लाइवलीहुड को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के थ्रू। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अंदर 40,000 से भी ज़्यादा पशु सखीज हैं वो काम कर रही हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सो दिस इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।